गुड इवनिंग यू ऑल। आज हम लोग डिस्कस करते हैं एडुकेशन एंड ब्रिटिश रूल चैप्टर 8 हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। These languages were the medium of instruction in educational institutions in pre-British India. दैट मीन्स प्री ब्रिटिश इंडिया में जो इंस्ट्रक्शन जो था, दैट मीन्स एडुकेशन जो प्रोवाइड किया जाता था, वो कौन सा लैंग्वेज में करता था? तो डायरेक्टली ये संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज, ऑप्शन सी आंसर होगा। सेकेंड, द वुड डिस्पैच वॉज प्रिपेयर्ड इन द ईयर, यह है 1854, ऑप्शन बी। फिल इन द ब्लैंक्स में Calcutta Madrasa was set up by Warren Hastings, आंसर। Sir William Jones and Henry Colebrook were, ये दोनों ओरिएंटलिस्ट थे, सो ओरिएंटलिस्ट आंसर करेंगे। द टर्म नए तालीम वॉज गिवन बाय, महात्मा गांधी जी होगा। द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1835 होगा। मैच द फॉलोइंग में डेविड हेयर, सीनियर सिविल सर्वेंट, रविंद्रनाथ टैगोर, ये शांति निकेतन होगा। जेम्स मिल, वेस्टर्न लर्निंग होगा। चार्ल्स वुड, वुड डिस्पैच होगा। ठीक है, शायद गलत नहीं, हाँ ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड बाय विलियम बेंटिंक, ऑप्शन ए। ही वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान। Short answer questions. What were Lord Minto's view on education of Indians? Lord Minto believed that education would develop the moral aspect of students. Lord Minto का यही कहना था कि एडुकेशन जो है ये लोगों का मोरल जो एस्पेक्ट जो होता है, दैट मीन्स ये मोरल नॉलेज जो होता है, मोरल ज्ञान जो होता है, इसको डेवलप करता है। और ये भी कहते हैं कि एडुकेटेड पीपल जो होता है, जो एडुकेटेड लोग होंगे, ये लोग लॉ को फॉलो करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे, जिसके कारण क्राइम भी कम होगा। ठीक है, यही था इनका व्यू एडुकेशन के प्रति। हु वर ओरिएंटलिस्ट? Okay, Orientalists were those who favored Indian education system. इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फेवर करने वाले लोग और इंडियन लैंग्वेज में ही इंडिया में एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसे कहने वाले लोगों को ओरिएंटलिस्ट लोग कहते थे। What were their views regarding Indian text and their study? ओरिएंटलिस्ट लोग इंडियन टेक्स्ट और इंडियन स्टडी के बारे में क्या कहते थे? तो सर विलियम जोन्स एक ओरिएंटलिस्ट थे, तो ये कहते थे कि संस्कृत लैंग्वेज जो है मोर परफेक्ट देन एनी अदर लैंग्वेज, बाकी लैंग्वेज से ज़्यादा परफेक्ट है संस्कृत लैंग्वेज, ये कहते थे सर विलियम जोन जो एक ओरिएंटलिस्ट थे। और इसी तरह से दे बिलीव्ड दैट, ये लोग ये भी विश्वास करते थे कि इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज, इंडियन सिविलाइजेशन जो है ये रिच है और ब्रिटिश लोगों को इंडियन पास्ट सिविलाइजेशन से बहुत सारा चीज़ सीखना होगा, यही कहते थे। हु वर एंग्लिसिस्ट? एंग्लिसिस्ट कौन थे? एंग्लिसिस्ट वर दोज हु फेवर्ड वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को फेवर करने वाले लोग, और ऐसे लोग जो चाहते थे कि एजुकेशन जो इंडिया में इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाए, वो लोग थे एंग्लिसिस्ट। ओके, व्हाट वेर देयर व्यूज़ अबाउट नॉलेज ऑफ द ईस्ट? तो एंग्लिसिस्ट का व्यू क्या था ईस्ट का नॉलेज के प्रति? दैट मीन्स ये जो इंडिया का जो नॉलेज है, इसका बारे में लोग क्या कहते थे? एंग्लिसिस्ट बिलीव दैट द नॉलेज ऑफ द ईस्ट वॉज फुल ऑफ इरर्स एंड अनसाइंटिफिक। ये लोग यही बिलीव करते थे कि ईस्ट का जो नॉलेज है ये फुल ऑफ इरर है और साइंटिफिक नहीं है। और इसी तरह से ये लोग ये भी बिलीव करते थे कि एडुकेशन ऑफ द ईस्ट वॉज अनप्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल था ही नहीं, इनका कहना ये था। व्हाट वाज नए तालीम? हु गिव दिस टर्म? ओके, नए तालीम जिसको न्यू एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं, इनको प्रपोज किए थे गांधी जी ने। ठीक है,
और अकॉर्डिंग टू नए तालीम ज़्यादातर इम्पोर्टेंस देते थे ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सके। और नए तालीम इम्पोर्टेंस देती थी ज़्यादातर क्राफ्ट को, और साथ साथ मोरल डेवलपमेंट, जो स्टूडेंट में मोरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इस पर इम्पोर्टेंस देते थे। ओके, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन एजुकेशन इन इंडिया प्रियर टू द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश का आने से पहले इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा था। तो फर्स्ट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थे, दैट मीन्स स्कूल में जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था उसमें लैंग्वेज जो है, मेन लैंग्वेज संस्कृत एंड पर्शियन यूज़ करते थे, और फिक्स करिकुलम था नहीं, और फिक्स क्लासरूम वगैरह नहीं था। और एजुकेशन जो होता था जनरली पाठशालास में, मदरसास में और टोल्स में, और प्रिंटेड बुक वहाँ नहीं थे, और टीचर जो पढ़ाते थे ओरली पढ़ाते थे, ठीक है। और इसी तरह से टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था स्कूल का, और ये डिपेंड करता था ज़्यादातर वेदर पर, जैसा मौसम होगा उस अकॉर्डिंग क्लास का शेड्यूल भी बनता था। और इसी तरह से हार्वेस्ट का टाइम, जब फसल उठाने का टाइम होगा उस समय स्कूल वगैरह ज़्यादातर बंद ही रहता था। लिस्ट द इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन का इफेक्ट क्या पड़ा, ठीक है। इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स, पूरी तरह से इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम वो बर्बाद हो गया, और टेक्स्ट वगैरह जो था वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ग्लोरीफाई करते थे, इंग्लिश पीपल को ग्लोरीफाई करते थे, और इंडियन लैंग्वेज को नेग्लेक्ट किया गया। और इसी तरह से एजुकेशन सेंटर्स ज़्यादातर अर्बन एरिया में सेटअप किया गया, और विलेज एरिया को नेग्लेक्ट करने का काम हुआ। इसी तरह से एजुकेशन बहुत ही एक्सपेंसिव बना, और रूल्स भी बहुत ही स्ट्रिक्ट था। लास्ट में इंडियंस हु वर एडुकेटेड अंडर द ब्रिटिश सिस्टम, जो इंडियन लोग जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई किए, ये लोगों ने अपना ही, हम लोगों का जो, जैसे कि महान आर्यभट्ट, पनीनी, इन लोगों को भूल दिए इन्होंने, ठीक है। डिस्कस द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 विथ रेफरेंस टू एजुकेशनल गाइडलाइन। ओके, वुड डिस्पैच का एजुकेशनल गाइडलाइन क्या था? एजुकेशन इन प्राइमरी लेवल टू बी प्रोवाइडेड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, प्राइमरी लेवल में एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रोवाइड करना चाहिए, दैट मीन्स रीजनल लैंग्वेज में प्रोवाइड करना चाहिए, दैट मीन्स इंडियन लैंग्वेज में प्रोवाइड करना चाहिए, और हायर एजुकेशन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड करना चाहिए, यही कहना था। और टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर भी सेटअप करना चाहिए, जहाँ पर टीचर को ट्रेनिंग मिले कैसे पढ़ाया जाए, ये भी कहना था। और देयर शुड बी प्रिंटेड बुक्स एंड फिक्स करिकुलम, प्रिंटेड बुक होना चाहिए और फिक्स करिकुलम होना चाहिए, क्या पढ़ाया जाए कौन सा क्लास को, ये फिक्स होना चाहिए, ये भी था गाइडलाइन में। और उसके बाद द बेनिफिट दैट द ब्रिटिश वुड रीप विद द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करके ब्रिटिश को फ़ायदा क्या मिला? तो ब्रिटिश को फ़ायदा यही मिला, इंडियंस वुड स्टार्ट शोइंग रिस्पेक्ट टू इंग्लिश पीपल एंड स्टार्ट बाइंग इंग्लिश गुड्स। जैसे ही इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में प्रोवाइड किया गया तो इंडियन लोग भी इंग्लिश पीपल को रिस्पेक्ट करने लगे, इंग्लिश लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करने लगे, और इसी तरह से इंग्लिश प्रोडक्ट को भी ये लोग अच्छा मानने लगे और ख़रीदने लगे। और इसी तरह से इट वुड क्रिएट इंडियंस हुए लॉयल टू द ब्रिटिश, इस तरह का इंडियंस को यहाँ पर क्रिएट किए इंग्लिश एजुकेशन ने, जो ब्रिटिश के प्रति बहुत ही वफादार थे, लॉयल थे। और इन लोगों का मोटो भी यही था कि to create such Indians who were Indians by color and blood but English by mind, that means English education provide करने के लोग का मकसद भी यही था कि इस तरह का इंडियंस लोग यहाँ पर क्रिएट करना जो कॉलर और ब्लड से तो इंडियन हो बट माइंड से ब्रिटिश हो। Briefly explain Gandhiji's and Tagore's stand on introduction of Western education system of learning in India। ठीक है, गांधी जी का वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम पर कहना क्या था? तो फर्स्ट, गांधी जी क्रिटिसाइज वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को गांधी जी क्रिटिसाइज करते थे, और वो कहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के कारण इंडियंस का माइंड में जो है इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन लैंग्वेज के प्रति ही विश्वास न रहा। ठीक है, उन्हीं का हम लोग क्रिटिसाइज करने लगे। और दूसरा, ही सेड
The Western education didn't promote love and respect for one's own culture and motherland. That means Western education ने हम लोगों का अपना कल्चर जो है और हम लोग का अपना मदरलैंड जो है उसके प्रति रिस्पेक्ट और लव जो है वो नहीं दिखाया। और रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते थे वेस्टर्न एजुकेशन को? ही बिलीव दैट ए क्लासरूम विथ 4 walls will automatically block the minds of the students. That means western education generally वहाँ पर एक फिक्स क्लासरूम होता था और 4 वॉल का अंदर में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो क्लासरूम एजुकेशन जो है इसके कारण बच्चों का माइंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और दूसरा, ही बिलीव दैट ट्रेडिशनल नॉलेज शुड बी कंबाइंड विद मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। रविंद्रनाथ टैगोर ने डायरेक्टली वेस्टर्न एजुकेशन को क्रिटिसाइज नहीं किए, जबकि गांधी जी ने वेस्टर्न एजुकेशन को डायरेक्टली क्रिटिसाइज किए। और रविंद्रनाथ टैगोर का कहना यही था कि वेस्टर्न एजुकेशन से भी हम लोग को बहुत चीज़ सीखना होगा और साथ साथ हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसको भी कंबाइन करके वेस्टर्न एजुकेशन को भी हम लोगों को एडॉप्ट करना चाहिए, ये कहना था रविंद्रनाथ टैगोर का। ओके उसके बाद लास्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में देखिए, ठीक है। हाउ डिड वेस्टर्न एजुकेशन हेल्प बोथ द इंडियंस एज वेल एज ब्रिटिश? वेस्टर्न एजुकेशन के कारण इंडियन को क्या फ़ायदा मिला और ब्रिटिश को क्या फ़ायदा मिला? Indians became aware of their rights like liberty, freedom, nationalism and justice. वेस्टर्न एजुकेशन के कारण इंडियंस लोग को लिबर्टी क्या है, फ्रीडम क्या है, नेशनलिज्म क्या है, जस्टिस क्या है, इसके बारे में पता चला। और दूसरा, इंडियंस ऑल्सो गॉट नॉलेज ऑफ साइंस एंड लॉजिक, दोनों का नॉलेज भी तो मिला। और ब्रिटिश लोगों को फ़ायदा क्या मिला? दे वर एबल टू क्रिएट सच टाइप ऑफ इंडियंस हु वर इंडियन बाय ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश बाय माइंड। ये तो आप लोग को पता ही है, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन के कारण इस तरह का इंडियन लोगों का यहाँ पर ये लोगों ने क्रिएट किए जो ब्लड से और कलर से तो इंडियन थे किंतु सोच से ब्रिटिश थे। दे गॉट इंडियन पीपल हु न्यू इंग्लिश एंड वेर लॉयल टू द ब्रिटिश। दैट मीन्स इस तरह का इंडियन लोगों को क्रिएट करने में ये लोग सफल हुए जो लोग इंग्लिश भी जानते थे और ब्रिटिश के प्रति लॉयल थे, वफादार थे। दे वेर ऑल्सो एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स वेस्टर्न एजुकेशन के कारण इंडियंस लोग अगर वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लैंग्वेज को अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे, उसको पसंद करने लगे, तो वो वेस्टर्न प्रोडक्ट को भी ये लोग पसंद करने लगे और उन लोगों का जो प्रोडक्ट्स वगैरह भी खरीदने लगे। ओके, दिस मच, थैंक यू, चैप्टर कंप्लीट, बाय बाय, एंजॉय।